न जाने कितने घर हैं जहां पर गुरुदेव ने सीधे या फिर दूसरे माध्यम से अपने को पहुंचाया है। मैं आपको 2 छोटी घटनाएं बताता हूं। हम लोग युगांडा गए हुए थे, 5वीं मंजिल पर एक घर था, वहां देखने के लिए गए, लिफ्ट नहीं थी तो चढ़ रहे थे। जैसे ही 4थी मंजिल से गए तो एक बहन ने हल्का दरवाजा खोला, फिर बंद कर लिया। फिर हम ऊपर गए, फिर जब नीचे को आए तो देखा वो बहन पूरी पूजा की थाली और सब कुछ लेकर के आंख से आंसू और बाहर खड़ी हुई है। तो मैंने कहा क्या हुआ दीदी, आप लोग शांति कुंज से आए? मैंने कहा हम लोग शांति कुंज से आए। बोले मैं शांति कुंज में गुरुदेव के पास 1974 में देव कन्या का शिविर करके आई हूं, और बोले मैं आने के बाद ऐसी कानूनी अड़चन आ गई कि मैं दोबारा लौट ही नहीं पाई। तो बोले मैं तब से आज तक यही प्रतीक्षा करती थी कि एक बार मुझे शांति कुंज ले जाएं। और बोले आप लोगों को देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो अंदर ले गई। उनके कमरे में जगह जगह पर गुरुदेव के फोटो, एक एक कोने पर गुरुदेव के फोटो। गुरुदेव ने जो बीज बोए हैं दोस्तों, वो अद्भुत बोए हैं। हम लोगों को तो सिर्फ पहुंचने की आवश्यकता है। मैं लंदन में था, कैम्ब्रिज में था, हमारे साथ एक लड़का था, वो बोला कि उसकी दादी है, वो ब्रिटिश था, तो बोला कि मेरी दादी है, बेटी नाम थी। बोले वो 1940 के करीब भारत में पोस्टेड थी, और बोले तब से उसके अंदर जो है भाव आ गया गायत्री मंत्र सुनने का। तो बोले गायत्री मंत्र बोलती हैं, अब उनका अंतिम समय है। तो बोले वो बिल्कुल डेथ बेड पर हैं, आपको यदि दिक्कत नहीं हो तो आप आकर के गायत्री मंत्र बोल दो। मैंने कहा मेरे को तो बहुत खुशी होगी। मैं गया, तो मैंने जैसे ही गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया, वहां पर एक अफ्रीकन नर्स थी, उसने भी साथ में बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। गायत्री मंत्र पूरा हुआ तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? तो बोले हमारे यहाँ पर वर्षों पहले, बोले भारत से कोई आए थे, वो हमारे कबीले में आकर हम लोगों को मंत्र सिखा करके गए थे, तो पूरा कबीला बोलता है। मैंने कहा जो आए थे उनका फोटो है आपके पास? तो बोले आज तो नहीं है, पर मैं मंगा करके देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। 1 हफ्ते के बाद उनने फोटो निकाल करके भेजा। फोटो किसका था? गुरुदेव का। अब आप सोच कर बीज गुरुदेव बो करके गए। हमें तो सिर्फ वहां पर जाकर के पानी देने की आवश्यकता है, और धूप नहीं पहुंच रही हो तो पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि हर ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिनके हृदय में गुरुदेव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निवास करते हैं, और ऐसे लोग हजारों हैं। उन हजारों लोगों को जगाने के लिए ज्योति कलश की यात्रा निकल रही है। लोगों को जगाने के लिए, केंद्रों को जगाने के लिए, प्रज्ञा संस्थानों को जगाने के लिए, उन सारे लोगों को जगाने के लिए जिनके हृदय में गुरुदेव की चेतना किसी न किसी रूप में निवास करती है। हम लोग खुद अपने यदि एड्रेस बुक को उठा करके देखेंगे तो 50 ऐसे लोगों को पाएंगे जो कभी बहुत सक्रिय थे पर अभी किसी कारण से उतने गतिशील नहीं। उनको जगाने की आवश्यकता है, उनको याद दिलाने की आवश्यकता है कि आपके पास मिशन सुरक्षित है, और किसी को ढूंढने इससे अच्छा हम अपनों को ढूंढने की आवश्यकता है, और अपनों को ढूंढ करके उनको आगे बढ़ाने की मिशन की जिम्मेवारी में लगाने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।